शैतान यही चाहता है. He cannot do anything, he cannot touch you. So what he does is वो दुनिया की चीजों को ऐसे लेकर आएगा और उसमें हमको ऐसे उलझा देगा कि धीरे धीरे हम सब मशीन जैसे हो जाएंगे. If you want to have the next year as something very different, then follow this about what Jesus said. बाइबल जो आपके हाथ में लेके आप घूमते हो ना, उसमें दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञान है, सही ज्ञान. Hello, was Jesus successful? Definitely. As we are finishing this year end, I just want to paint a picture कि what do we do with our life? हम अपने जिंदगी से क्या कर रहे हैं? ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये सुन चौकड़ी खेलने के लिए बनाया हुआ बोर्ड नहीं है, क्रिस क्रॉस का बोर्ड नहीं है. ये क्या है बोर्ड? 18 साल के एक जुआन के पास कितने महीने बचे हैं जब तक वो 90 साल का हो जाता है तब तक. आप समझ रहे हैं ना? फ्रॉम द ईयर 18, फ्रॉम इफ यू आर 18 years old and if you live up to 90 years, so that is 72 years, 72 साल में कितने महीने हैं वो आपको दिख रहा है. आर यू एबल टू सी दैट? बहुत ज्यादा नहीं है ना? पड़ोसी को देखो, बोलो बहुत ज्यादा नहीं है. आपके पड़ोसी को देख के तो ऐसा ही लगता है उनके ज्यादा नहीं है. बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास. हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव? कितने महीने हमारे पास? यू नो, दीज आर 3 years, 36 months. एक लाइन जो है, एक रो जो है, इट इज 36 months. 36 months, that is 3 years. So from 18, अगर आप 80 साल के और आपको परमेश्वर लंबी आयु दे और 90 साल तक आप जिए, so then that's all the month we have in our life. Okay. और उसमें से 288 months आप सोने वाले हो, क्योंकि हम सबको कम से कम 10 घंटा सोना तो पड़ता है ना. क्या 8 घंटा सोते हो कि 6 घंटा सोते हो? नॉर्मली इफ यू टेक एन 8 hours स्लीप, तो इसके अंदर जो आप सोच रहे हो कि मेरे पास इतना वक्त है, एक तो ऑलरेडी कम हो गया वक्त, पर उस वक्त के अंदर हमारे पास इतने तो अंधेरे में ही चला गया. 288 months have gone in sleeping. और उसके बाद 126, अगर आप 18 साल के हो और आप थोड़ा सा और पढ़ाई करोगे ना, कुछ साल पढ़ोगे, आप शायद ग्रेजुएट बनोगे, या फिर आप कुछ समय और you might work a little bit. So 126 महीने किस में चले गए? काम में चले गए. आप देख रहे हो कितना टाइम बच रहा है आपके पास. And then 18 months you will commute, पढ़ने के लिए जाने का, वापस आने का, वेकेशन में घर जाने का, फिर वापस आने का, फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने का. You will commute for almost आपके 90 साल की उस आयु के अंदर इतना टाइम आप क्या करने वाले हो? You're going to commute. So how much is left? Okay, let's look at the next one. फिर हमको खाना तो खाना पड़ेगा जीने के लिए, तो कुछ समय हम खाना खाएंगे, and we are going to eat for some hours. हमको बनाना भी पड़ेगा. So cooking और खाना, उसके लिए हमारे पास कितने महीने चले जाएंगे? 36 months will go in cooking and eating. और उसके बाद फिर जो आपने खाना खाया, बर्तन तो मांजना पड़ेगा, कपड़े आपने पहने उसको बदलना पड़ेगा, उसको धोना पड़ेगा, घर साफ करना पड़ेगा, टेबल साफ करना पड़ेगा. So you're going to spend another 36 months in doing all this cleaning and all this chores that you have to do. फिर कितने महीने बचे? बहुत लंबी आयु है हमारी, लेकिन आप देख रहे हो, फिर नहाना पड़ेगा और साफ अपने आप को रखना पड़ेगा. रोज सुबह शाम 2 बार कम से कम, या कुछ लोग 3 बार, या 4-4 घंटे में कुछ लोग, but जो भी हो, but you need to spend some time to do that. Then the time that is left, हमको लगता है कि हम 90 years जिएंगे, तो the time that is left is that's it. अब उतने टाइम में what is very, हम सोचते हैं कि पूरा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 2024 बहुत स्पीड में चला गया, है ना? हम सबको ऐसा लगता है कि मैन व्हाट अ ईयर. एक जमाना होता था 1990, 1992, और क्या आराम से चलता था. ये 2024, तब तो महीने जाते भी नहीं थे,
तो धक्का मार मार के जुलाई, अगस्त, है ना। लेकिन अभी आप देखिए व्हाट इज हैपनिंग, इट्स फ्लाइंग। मतलब पता ही नहीं चला। अभी ऐसा लगता है कि पिछली बार तो हमने ढाबे पे रबड़ी और जलेबी खाया था, याद है कि नहीं आपको? एंड देन वापस वो टाइम आ गया। सो वेयर डिड टाइम गो? You know, there is this statistics about how much time we spend on our phones, on entertainment, on media, जिस भी तरह से हो, you will be astonished. Actually, ये US वाला data है. The next one that I want to show you, it shows an average. You know, ये जो 333 months है, इसके अंदर ही हमको सब कुछ करना है। यानी आपके जीवन को बनाना, आपके जिंदगी से प्रभाव लाना, आपके जिंदगी का मकसद पूरा करना। हाँ या ना? पॉइंटर, ये पॉइंटर एक मकसद से बना हुआ है। इट इज मेड विद अ पर्पस। इसको बनाने से पहले बनाने वाले ने सोच लिया कि ये क्या लंबा होगा, कितना चौड़ा होगा, और इस पे बैटरी लगेगा, ये कैसे चलेगा, इसके कनेक्शन के लिए क्या चाहिए। एवरीथिंग वॉज डिजाइन्ड एंड प्लान्ड एंड पर्पस्ड। लेकिन अगर इसको इसके मकसद के लिए हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, व्हाट विल हैपन? ये सड़ जाएगा, ये सड़ जाएगा और ये पक जाएगा, ये कंटाल जाएगा, क्योंकि इसने अपने मकसद को पूरा किया नहीं। अगर आप इसी को कील ठोकने के लिए यूज करोगे, किसी को मारने के लिए यूज करोगे, अच्छे कारण है, लेकिन आपने आपकी जिंदगी का मकसद जिस कारण से आपको बनाया था, वो कारण में अपने आप को नहीं खर्च रहे हो, और इसलिए आपका जिंदगी जो है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा। बिकॉज यू आर नॉट लिविंग टू गॉड्स पर्पस। परमेश्वर ने जिस मकसद से हमें बनाया, उस मकसद के लिए हम नहीं जी रहे। हम थक जाएंगे, हम कंटाल जाएंगे, एंड दैट इज ऑल द टाइम दैट इज लेफ्ट फॉर यू टू क्रिएट एंड बिल्ड योर सेल्फ। सब लोग कहिए बिल्ड। आप समझ रहे हैं ना? आर यू विथ मी? दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट इन दैट टाइम यू नो, ये कुछ कम हो ही नहीं सकता है। नींद कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सोना पड़ेगा। जैसे जैसे बूढ़े होंगे तो शायद थोड़ा ज्यादा सोना पड़ेगा। नींद नहीं कम हो सकता। नहाए बगैर रह सकते हो क्या? कोशिश भी मत करना प्लीज। खाना खाए बगैर रह सकते क्या? खाना पड़ेगा जिंदा रहना हो तो। ये सब को हम मैनेज कर नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। मतलब इसको शॉर्ट नहीं कर पाएंगे, इसको फटाफट स्क्वीज नहीं कर पाएंगे। बट सो दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टू बिल्ड आवरसेल्फ, टू बी नॉलेजेबल, टू हैव विजडम। परमेश्वर का ज्ञान पाना, जिंदगी में जीने के लिए जो चाहिए हमें, क्योंकि लाइफ इज ऑल्सो इन फेजेस। एक समय है आप जवान हैं, तो जवानी में जो चीजें चाहिए वो आपको जवानी में चाहिए, लेकिन जवानी में रहते हुए आपको आपके अगले लाइफ के पड़ाव के बारे में तैयारी जवानी में करना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जाकर चींटी से सीखो। चींटी क्या करती है? हाँ, वो धूप काल में खाना संचय करती है। प्रभु कहता है कि जाओ, जाकर चींटी से सीखो, लर्न फ्रॉम द एंट्स, बिकॉज जब समर होता है तो वो जाकर सारे जगह से खाना लेकर आकर वो संचय करके रखती है खाना, ताकि जब बारिश आए और ठंड आए, जब वो बाहर नहीं निकल सकती, क्या करें हम? उसे खा सके। तो आप जवान हो तो जवानी में जो आपको ज्ञान, बुद्धि और परमेश्वर का समझ चाहिए, यू नीड टू हैव इट, यू नीड टू ईट दैट। प्लस आपको आपके जिंदगी के अगले पड़ाव के लिए, व्हेन यू विल गेट मैरिड, बिकॉज सिंगल रहना और मैरिड जिंदगी दोनों में बहुत फर्क है, दोनों अलग अलग दुनिया है। सो यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और जब आप शादीशुदा हो गए, देन योर नेक्स्ट फेज विल बी टू हैव चिल्ड्रन। जिंदगी जो है ऐसे फेजेस में आएगा। एक बार आपके पास बच्चे आ गए, देन यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर पेरेंटिंग, कि ओके नाउ आई हैव गॉट किड्स। पहले जैसे मैं सिंगल था, घूमते रहता था, अपना खा लिया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खा लिया। अब ऐसा चलेगा नहीं, बिकॉज नाउ यू गॉट किड्स, सो योर लाइफ स्टाइल हैज टू चेंज। अब उन बच्चों को सिखाना है, व्हाट विल यू टीच देम? उन बच्चों को बड़ा करना है। व्हाट आर यू गोइंग टू गाइड, हाउ आर यू गोइंग टू गाइड देम? किस तरह परवरिश करनी है? आपके मां बाप ने किया, ऐसे करोगे, हो चुका, बिकॉज द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, इट इज कंप्लीटली इन केओस, कंप्लीटली उथल पुथल हर जगह पर हो रहा है। तो साथ में हमारे उन बच्चों को उसके लिए तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड टू गेट ट्रेन्ड, वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर। फिर
जब वो बच्चे बड़े होंगे, एक बार वो बच्चे छोटे थे तो ठीक था, लेकिन एक बार टीनेज में आ गए तो फिर नई दुनिया, फिर से वो अलग एक लाइफ, एक फेज जहां पे आपको टीनेजर को मैनेज करना है। पहले डंडा दिखा दिया, आंख फुला के दिखा दिया तो मान जाते, अभी आंख फुला के दिखाते तो वापस है आंख बाहर आती है उनकी। ये तो अच्छा है गोलियों के जैसे निकलती नहीं तो गोली से मार ही दे हमको। So now there is a different phase in life, and then once they are, how do we prepare them कि वो अब तक बच्चे रहे, अब वो एडल्ट होंगे तो एडल्ट लाइफ के लिए उनको कैसे तैयार करना, कैसे वो आजादी के साथ सही तरह से जिए, दैट्स अनदर फेज। एंड देन फिर उनकी शादी, फिर उनका फिर से सलाह दो, और फिर वो दोनों सब आपके बच्चे सब उड़ गए, फिर आप मियां बीबी साथ में, अब क्या करोगे, अब क्या बात करोगे? क्योंकि अब तक बात खाली हमने बच्चों के बारे में किया, खाना लगाया, खाना खिलाया, चुन्नू गया स्कूल, मुन्नू आ गया वापस, कपड़े धोए, मेरा ये कहां गया। अब आप भी रिटायर हो गए, पत्नी भी रिटायर हो गई, और आपके पास बात करने के लिए कुछ है? क्योंकि इतने साल आपने कभी बात ढंग से किया ही नहीं। एंड सो हाउ डू वी डील विद दैट? और जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ रहा है, हाउ डू वी प्लान फॉर दैट? सो लाइफ इतना ही टाइम है, अगर आप 90 साल जियोगे तो दैट्स ऑल द टाइम वी हैव टू वर्क अपॉन आवरसेल्व्स। अब उसके अंदर व्हाट इज वेरी शॉकिंग इज लोग जो एडवांस कंट्रीज है उसमें जो लोग समय बिताते स्क्रीन पर, दैट इज नाउ अराउंड 312 मंथ्स, 312 घंटे लोग स्क्रीन पर अपना टाइम खर्च करते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 8 आवर्स इन अ डे, 8 घंटे एक दिन में। और आप सोच के देखिए, दूसरा प्रॉब्लम यह है, ये जो टेक्नोलॉजी का, कि आप 15 से 20 सेकंड के अंदर एक बार आपका फोन चेक करोगे, मैसेज आया, आप नहीं चेक करोगे, अभी 4 कॉल आ गए मेरे को। सो समबडी इज ट्राइंग टू कॉल यू, और आपका ध्यान क्या होगा पता है? आप कुछ काम करने बैठे हो, किसी का फोन आ रहा है, हो सकता है बैंक में से हो सकता है ऐसे फालतू कॉल हो सकता है कहीं, तो योर अटेंशन, यू आर नॉट एबल टू कीप योर अटेंशन। आपका फोकस आप लगा के किसी चीज के पीछे कर नहीं सकते, क्योंकि हर 15 सेकंड में आपका मन इधर से उधर, इधर से उधर, क्योंकि 8 घंटे आप जाग रहे हो, उस 8 घंटा जहां आप काम कर रहे हो या कुछ भी किसी चीज में अपना ध्यान लगाए, उसके अंदर हर 15-20 सेकंड में टिंग 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 बज रहा है। कहीं से किसी का मैसेज आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से किसी का ट्वीट आ रहा है, कहीं से इंस्टा का पोस्ट आ रहा है, और फिर व्हाट हैपेंस, आपके मन के साथ क्या हो रहा है? That is the big question, कि आपके मन के साथ what is happening with your mind? We have stopped reading books, क्योंकि किताब पढ़ने का मतलब है you are in the book, your mind is focused. अगर आप जैसे आप बाइबल पढ़ते हो अगर मोबाइल पर, और सिर्फ मोबाइल पे पढ़ते हो तो हो चुका, गॉड ब्लेस यू। क्यों? क्योंकि आप ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। जैसे आपने मोबाइल खोला और आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, क्या होगा? क्या छू, व्हाट्सअप मैन, यहोवा मेरा चरवाहा है, आप मनन करने बैठे हो, यहोवा में मुझे कोई घटी होगी, पानी पूरी खाने आ रहा है, सोचा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं हो गई, और प्रभु ने पानी पूरी भेज दिया, चलो थैंक यू लॉर्ड जीसस, और हम लोग चले गए। हंस रहे हो आप, उसका मतलब इट्स समथिंग ट्रू, इट हैपेंस विद अस। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो समय है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद इट? हाउ वाइजली विल वी वर्क विद दैट टाइम? 26 साल जो आपके पास है, वो अगर आप उसमें ये स्क्रीन पे बिता दोगे, तो एक्चुअल टाइम जो आपके पास है इज ओनली दिस मच। If you're going to live with this instrument, on an average, every day in India, people spend more than 3 hours. उनके जागने के टाइम के अंदर से 3 घंटा they spend on the phones. Let's go into the next slide. अब ये जो सोशल मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल, I'm not against it, please use it if you want to. मैं नहीं यूज करता, ये तीनों पे मैं नहीं हूं, तितर पे भी नहीं हूं, और है बटर, हाँ नहीं, तितर यही है ना, तितर उसका वो उड़ गया है, चल गया, वो अभी एक्स हो गया है। सो
ये जो सारे जो सोशल मीडिया का जो डिजाइन है, वो इस तरह से आप बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक लोग उसके अंदर बैठे हैं और उन्होंने इसे इस तरह से डिजाइन किया है कि आप एडिक्ट हो जाओ, आप एडिक्ट हो जाओ। जैसे फॉर इंस्टा का जो है, इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप अपने आप को सबसे बेहतर रूप से लोगों के सामने पेश करो। सो एवरीबडी हैज दैट डिजायर कि लोग के सामने मेरा अच्छा तो इसलिए वो बहुत सारे टूल्स देते हैं, फिर बहुत सारे आपको ब्राउनी पॉइंट्स देते हैं कि आपका ये अच्छा हुआ, आपका ये वाला अच्छा गया, तो आप इंस्टा पे दे धमाधम लोड पोस्ट लोग डालते जा रहे और फिर चेक करते जा रहे कितने लाइक आए, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने क्या किया। सो इट इज डिजाइंड फॉर दैट। आप सोच के देखिए कि एक कंपनी करोड़ों और अबजों रुपए लगा रहा है और आपको फ्री में दे रहा है। उनके पास आप सोचिए सर्वर कितना बड़ा चाहिए, पूरी दुनिया में उनके पास क्या क्या जगह पर कौन से कितना सारा, आप एक बार जाकर चेक करिए कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया है। तो इतने अबजों रुपए लगाकर फ्री में आपको सर्विस दे रहे हैं और साथ में उनका जो प्रॉफिट है वो भी अबजों का है, जबरदस्त प्रॉफिटेबल है गूगल। अब देखिए उनके हर साल में कितना अबजों रुपए कमा रहे हैं और उतना ही वो इसमें लगा रहे हैं। द होल थिंग इज डिजाइन्ड टू कीप अस एडिक्टेड। ये सारे सोशल मीडिया अंदर अंदर लड़ाई कर रहे हैं कि कौन किसका ध्यान कितना पकड़ कर रखे। स्नैपचैट जो है वो आपको बताना चाहता है कि भाई सबके साथ कनेक्शन में रहो, जितने ज्यादा लोगों के साथ आप चैट करोगे उतना ज्यादा आपका रैंकिंग बढ़ता जाएगा, या आपको रिवॉर्ड करेंगे या वो आपको आगे रखेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट स्नैपचैट। एंड ट्विटर बोलता है सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है भाई। 40 कितने वर्ड्स हैं उसमें? ट्विटर में कितने वर्ड्स अलाउ करता है वो? 140? हाँ, पोस्ट के लिए उससे भी कम है। कितने वर्ड्स? 150 पक्का? ओके, सो लेट्स से 150 वर्ड्स में आपको क्या कर देना है, कोई चीज। तो ट्विटर जो है वो आपको बोलता है सब कुछ गहराई में जानने की जरूरत नहीं, खाली ऊपर ऊपर से जान लो। जितना ज्यादा जान सकते हो जानो, बहुत गहराई में चीजों को जानने की जरूरत नहीं है, पर आपको सब जानकारी होना चाहिए। कोई इधर ये हुआ, हाँ मेरे को पता है ये हुआ, पर क्या हुआ, क्यों हुआ, वो सब जाने दो, मेरे को पता है। हेलो, मेरे साथ हो आप? सो नाउ जब ये कंपनियां ये चीजें फ्री में दे रही है तो आपको पता है प्रोडक्ट कौन हो? प्रोडक्ट हम, आपको बेचा जा रहा है। हमको नहीं पता, लेकिन आपको बेचा जा रहा है। आपको वो पूरा ट्रैक करते हैं, फिर आपका जो ट्रैक हुआ है, आपके चॉइसेस, उस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स वो लेकर आएगा, दूसरे कंपनियों से एडवर्टाइजमेंट्स खरीदेगा, दूसरे कंपनी से उनको पे करेंगे और वो बता के देंगे कि देखो ये बंदा जो है ना घर ढूंढ रहा, आ जाओ। तो आपके पास घर के ऐड आएंगे, कपड़ा ढूंढना तो कपड़े का ऐड शुरू हो जाएगा। तो हर तरह से वो पैसे कमा रहे हैं और प्रोडक्ट कौन है? हम है। और हम इतने सारे साल हमारे इसमें लगा देने वाले, ऑन एन एवरेज 3 hours a day। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मेन मुद्दा क्या है? बाइबल में भजन संहिता 90 और उसके 12 में Psalms chapter 90 verses 12 tells, इसलिए हमको अपने दिन गिनना सिखा दे कि हम बुद्धि की बातें सोचें। हमारे दिन गिनना सिखा दो। कितने लोग ये चार्ट देखकर ऐसा लग रहा है कि ओह मेक सेंस, हाँ करेक्ट। सो नाउ थिंक अबाउट इट। सो व्हाट मोसेस इज सेइंग हियर, ये साम्स जो है, भजन जो है मूसा का लिखा गया भजन माना जाता है। तो उसमें वो कह रहा है कि हमें अपने हमें अपने दिन गिनना सिखा दे। टीच अस हाउ टू नंबर आवर डेज, हाउ टू काउंट आवर डेज। क्योंकि अगर आप आपके दिन को काउंट नहीं करोगे तो अगला साल भी इतने ही स्पीड में चला जाएगा। मेरे साथ हो आप? एवरी डे वी नीड टू टेक अ ट्रैक, वी नीड टू कीप अ ट्रैक, कहां पर मैं कितना समय डाल रहा हूं और मैं जो अपने जिंदगी से प्रोड्यूस कर रहा हूं वो क्या है। हम इतने बिजी है that we don't have new friends, we are not making new friends, we don't share the gospel, we don't find time to invest in reading, invest in gaining understanding। हम समय नहीं निकाल रहे हैं वचन को जानने के लिए, वचन का प्रभाव किस तरह से था। 2 लोगों से सुसमाचार बांटना है तो हमारा तत पापा हो जाता है। क्यों?
क्योंकि वी डोंट स्पेंड टाइम टू रीड द वर्ड. हमको सच बता कर देने के लिए वी डोंट हैव मैटर इन अस. हमारे पास माल ही नहीं है बता के देने के लिए. जब हम जाएंगे सुसमाचार बताने के लिए खड़ा रखेंगे तो आप कैसे बोलते हो, आप कैसे प्रेजेंट करोगे, आप कैसे, आपके पास क्या स्टोरीज है, आपके पास कैसे वचन का भंडार है जिसमें से आप निकाल कर दे सकते हैं. वी डोंट हैव दैट. एंड दैट्स व्हाई अगर हमें अपने दिनों को बराबर नहीं गिने तो ये दिन ऐसे ही निकल जाएंगे. और प्रॉब्लम, हम इसका कोई दोष किसी पे नहीं लगा सकते, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पूरी आज़ादी दी है कि आप सही और गलत को चुन सको. मेरे साथ हो आप. तो इसीलिए वो कह रहा है कि हमें अपने दिन को गिनने दो. ऐसा नहीं है कि आप हमेशा जवान रहने वाले हो, कि आप यू कैन बाय योर स्ट्रेंथ डू थिंग्स. नो, यू नीड टू हैव फेलोशिप. आपको संगति की जरूरत है. यू नीड टू हैव गॉडली फ्रेंड्स. आपके पास अच्छे परमेश्वर पे विश्वास करने वाले, नेकी पर चलने वाले दोस्त चाहिए, जो आपको उठा सके, जो आपके साथ चल सके, जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको इंस्पायर कर सके, जिनकी जिंदगी देखकर आपको प्रोत्साहन हो, आप प्रोत्साहित हो और आप परमेश्वर के राह पर चलो. वी नीड टू हैव ऑल ऑफ दैट. लेकिन अगर हम पढ़ेंगे नहीं और हमारा मन जो है इसे डेवलप नहीं करेंगे, देन यू नो व्हाट, एक टाइम पर हम लोग सब एक जैसे होने वाले. हेलो, या विल बिकम. दैट्स व्हाट द डेविल वांट्स, कि अल्टीमेटली इंसान सोचने की कैपेसिटी खो दे, रीजन करने की कैपेसिटी खो दे. आई डिड नॉट मेक एनी स्लाइड्स ऑन हाउ कि इतना टाइम हम सोशल मीडिया पे रहते तो उसका हमारे ब्रेन पे क्या असर होता है. आई डिड नॉट पुट इट, बट आप लोगों ने देखा है, सुना, जाना होगा कि हमारा जो सोचने का फ्रंटल लोब जो है ब्रेन का, द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन इज बीन ट्रेन्ड कि ज्यादा गहरा नहीं सोचने का. इतना सारा चीज आता है कि you are not able to focus and work on anything. You are not able to think about something. आप रीजनिंग करने के लिए आपके पास you don't have the capacity to reason. सही और गलत कैसे चुनने का पता नहीं. ट्विटर पे जो आया वो सही है, सोशल मीडिया पे जो आया वो सही है, किसी ने पोस्ट डाला तो वो सही है. तो ये पोस्ट डाला तो भाई पोस्ट क्या डाला? किसी का पोस्ट लेके हम चिपका के भेज देते हैं किसी और को, 4 लोगों को भेज देते हैं. हम सोचते नहीं कि उसमें सही क्या है और गलत क्या है. ये जो हमारा जो रीजनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाता है. हेलो, मेरे साथ हो आप. एंड दैट इज व्हाट द डेविल वांट्स. पर शैतान यही चाहता है, क्योंकि अभी आपके ऊपर वो कुछ कर नहीं सकता, तो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ही कैन नॉट टच यू. सो व्हाट ही डज इस, वो दुनिया की चीजों को ऐसे लेकर आएगा और उसमें हमको ऐसे उलझा देगा कि धीरे धीरे हम सब मशीन जैसे हो जाएंगे और कुछ कंपनियां जो है वो हमको चलाएंगी. और इसीलिए जो एआई का जिसने स्टार्ट किया था रेवोल्यूशन, ही रिजाइन फ्रॉम गूगल बिकॉज ही सॉ व्हाट दिस इज कमिंग टू. ये जो बातें हैं ये कैसे होकर कैसे आने वाला है और क्या होने वाला है, he is able to see that and he said this is dangerous. इसके लिए हमने ये शुरू नहीं किया था. हालेलुया, मेरे साथ हो आप. and that's why we need to count our days, कि प्रभु हमारे दिन गिनने हमें सिखा दे कि मैं क्या बन रहा हूं, मैं कहां पर अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं. आज मैंने दिन में कितना टाइम किस विचार के ऊपर स्पेंड किया, किस विचार पर मैंने सबसे ज्यादा डिस्कशन किया. हेलो, am I making sense? Okay. Real success of our life can only be measured against the purpose of our life. हम सब सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो सही सक्सेस है, वास्तविक सफलता जो है, वो पैसे कमाने से नहीं है, वो नाम या शोहरत कमाने से नहीं है, वो इज्जत कमाने से नहीं है, वो फेमस होने से नहीं है, वो किसी और चीज से नहीं है. जब तक आपको जिस उद्देश्य से बनाया गया है उस उद्देश्य के साथ में आपका तुलना किया जाएगा, तब आप कह सकते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, फिर से ये पॉइंटर को पेपर उड़ने से की जगह पर हम रख सकते हैं एज अ पेपर वेट. करेक्ट, पेपर वेट के लिए इसको यूज किया 8 महीने. सक्सेसफुल है पेपर वेट में, एज अ पेपर वेट दिस थिंग इज सक्सेसफुल. लेकिन अगर इसके बनाने वाले को आप पूछोगे कि भाई इसका सक्सेस कितना है, बनाने वाला कहेगा क्या? 0. पेपर वेट के लिए सही है ये,
पर हमने, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारा जो सक्सेस है वो हमने क्या किया, क्या कमाया, उससे बढ़कर सही सक्सेस, सही तरह से सफल जिंदगी जो है वो जिस मकसद से हमें बनाया गया उससे पूरा करने से ही हमको वो सक्सेस मिलेगा। बाकी गलत चीजों में सक्सेसफुल होना सक्सेस नहीं है। आप पेपर वेट के जैसे अपनी जिंदगी रख रहे हो। कलीसिया में आए और हम कलीसिया में खाली एक मेंबर, दैट्स इट। उसके लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया आपको। आप कलीसिया में आकर सिर्फ हर संडे आते हो और आपको बस आपका रिलीजियस साइड आपको थोड़ा सांत्वना मिले कि हाँ मैं धार्मिक हूं, मैं मेरे साथ अच्छा हो, मैं चर्च जाऊंगा, मैं वचन सुनूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा और मैं परमेश्वर के वचन को मानूंगा, चलूंगा। बट इज दैट ऑल दैट गॉड गेव हिज ओनली सन फॉर? परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को सिर्फ यही कारण से भेजा? बिल्कुल नहीं। जो तोहफा परमेश्वर ने हमें दिया, द गिफ्ट दैट गॉड गेव अस इज अ टेस्ट। 25 तारीख को मैंने शेयर किया था कि ये जो तोहफा परमेश्वर ने हमें दिया इज अ टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये तोहफा हमें टेस्ट करता है कि क्या इसको सच में इसका कदर है या नहीं। ये समझ रहा है क्या कि ये तोहफा उसके हाथ में वो क्या है, ये तोहफे से वो क्या कर रहा है। दैट इज गोइंग टू टेल आवर रियल लव फॉर गॉड। अगर हम समझते कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन एवर हैव इन आवर लाइफ, हम उसे कैसे लेकर चलेंगे, हम उसका क्या करेंगे। हाँ, कोई तोहफा मिला, आपने ऐसे माले पे डाल दिया, कब किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा, वहीं पे पड़ा है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या तोहफा आपको दिया गया। What is the gift that God gave you? We had no clue. And so in our life, I want to encourage you. Please understand, we don't have, हमारे पास हजारों साल नहीं है जीने के लिए। We have only short time, और उसमें भी हम सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, धोएंगे, नहाएंगे, और फिर जो बचेगा उसमें भी हमको सीखना है, समझना है, और फिर हमको असर लाना है। And we have to bring the change and the influence God wants us to bring. पर उसके लिए we need to be focused. We need to know our time. हमारा समय कहां पर हम बिता रहे, we have to be very careful. अगर हमारा प्लानिंग नहीं है तो हम फेलियर के लिए प्लान कर रहे हैं। Having no plan is a plan to fail. आप मेरे साथ हो, ऐसा इंग्लिश में कहावत है कि अगर आपके पास प्लान नहीं है तो उसका मतलब है कि आप विफल होने के लिए क्या कर रहे हो, आप प्लान कर रहे हो। सो मिनिस्ट्री चाहिए, प्रभु ये करेगा, परमेश्वर मेरे जीवन से ये करे, ऐसा सब सोच के हम बैठ सकते हैं लेकिन उसे लागू में नहीं ला पाएंगे। एंड वन मोर ईयर विल गो so fast. Next year will be more faster, let me tell you. So our real success is when we fulfill the purpose for which God made us. परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए हमें बनाया उसको जब हम पूरा करेंगे तब वो सही में सक्सेस होगा, सफलता होगा। God never created a thing for itself. परमेश्वर ने किसी चीज को उसके लिए नहीं बनाया। ये जो पॉइंटर है, इसे इसके पॉइंटर के लिए नहीं बनाया। किसके लिए बनाया? हेलो, सब लोग कहिए, औरों के लिए। पड़ोसी को देखकर कहिए, औरों के लिए। दूसरे वाले पड़ोसी को देखकर कहिए, औरों के लिए बनाया है। सो गॉड नेवर मेक्स अ थिंग फॉर इटसेल्फ। वी नेवर मेक थिंग्स फॉर आवरसेल्व्स। अरे एक छोटा सा पूरी भी बनाते हो तो पूरी के लिए थोड़ी बनाते हो आप। पूरी किसके लिए बनाते हो? श्रीखंड के लिए, या पूरी किसी को खाने के लिए? करेक्ट ना? पूरी के लिए नहीं बनाते हम। सो everything God creates is for something else, and everything that has a purpose is created to serve others. और हर चीज जो एक मकसद के साथ बनाया है वो हमेशा दूसरों की सेवा के लिए ही बना है। ये जो बना है उसको बनाया है किसी और के सेवा के लिए, कि ये मेरी सेवा कर सके, मुझे मदद कर सके, इंसान को मदद कर सके। और जब वो अपनी मकसद को पूरा करता है, ये भी खुश, बनाने वाला भी खुश, और इसको इस्तेमाल करने वाला भी खुश। और इसीलिए सबसे ज्यादा खुशी इस चीज को, उसके मकसद को पूरा करने से ही आएगा। हमारी जिंदगी में हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं, और हैप्पीनेस जो है वो चीजों से नहीं आएगी। हैप्पीनेस, सही हैप्पीनेस तब भी आएगा जब आप अपने मकसद को पूरा करोगे। नहीं तो आप इतने खड़ूस हो जाओगे, उम्र खत्म होते होते इतने कड़वे हो जाओगे। इसलिए आप देखते हो बहुत सारे जो लोग हैं इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हो जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं ना, इतने कड़वे, इतने खट्टे, क्योंकि क्या हुआ? मकसद नहीं जी पाए। और फिर जो हाथ में लगा है
वो बोर हो गए, बोले क्या किया यार जिंदगी, बोलते नहीं है लेकिन उनके मन में यही है कि क्या किया मैंने, बाईपास करवा दिया और फिर लाठी है हाथ में, चल नहीं पा रहे हैं। उस समय पे ऐसा सोच आएगा कि अरे यार व्हाट डिड आई डू विद माय लाइफ। हेलो, मेरे साथ हो आप? पड़ोसी को देखकर कहो लाठी मत पकड़ना। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स लुक एट व्हाट जीसस सेड। यीशु ने क्या कहा? दिस इज अमेजिंग अबाउट जीसस। यूहन्ना 3 और 13 उसका 15, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया। यीशु ने बहुत सारे चीजें नहीं कही और ऐसा कभी बाइबल में नहीं कहा कि ये मैं कर रहा हूं बस ये मेरे जैसा तुम नकल करो। यीशु के शिष्यों ने कहा, बट जीसस नेवर टोल्ड अबाउट मेनी थिंग्स, ही ओनली टोल्ड वन थिंग स्पेशली, जो उसने कहा कि जैसे मैं कर रहा हूं ना आप लोग करो। और वो क्या है? वो उसने अपने शिष्यों के पांव धोए। हेलो, ध्यान से सुनना, उसने अपने शिष्यों के पांव धोए। जिसको वो सिखा रहा है, जिसको वो समझा रहा है, जिसके लिए वो आया, उनके पांव वो धो रहा है। यानी वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, आई हैव कम फॉर यू। मेरा मकसद जो है वो तुम हो और मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। ध्यान से सुनना, हर मकसद सेवा के लिए है। एवरी पर्पस इज टू सर्व अदर्स, राइट? नाउ जीसस इज हियर, वो कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। और वो ये कहकर अपने शिष्यों का पांव धोता है और वो कह रहा है कि जैसे मैंने किया ऐसा तुम किया करो। बाकी और बाइबल में आप वचन ढूंढिए कहां पर यीशु ने ऐसा कहा हो। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर ही सेड एज आई एम डूइंग यू डू। क्यों? क्योंकि यीशु कह रहा था कि मैं इस संसार में सेवा करने के लिए आया हूं। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? क्या करने के लिए आए हम लोग सब? सेवा कर। जरा जोर से बोलिए, हिला के, पड़ोसी को हिला के कहिए। ओके, हाँ, कुछ लोगों का से तक ही आ रहा है या कुछ लोगों का सेव तक आ रहा है। सेव नहीं, सेवा। ऑलराइट, सेवा। जोर से कहिए, सेवा। जितना मावा पसंद है आपको वैसा सेवा भी पसंद होना चाहिए। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? लोगों को मावा बहुत पसंद है। मावा समझते ना आप? मावा से क्या बनाते हैं? हाँ, 2 टाइप का मावा है, वो भी सही है। अभी ये भी क्लियर करना पड़ेगा, ये वाला मावा नहीं बोल रहा। ओके, दूसरा मावा जो रियल मावा है, हाँ, उससे क्या बनाते सर? खोया बोलते हैं। ओके, मिठाइयाँ बनते हैं। वो किससे बनता है? वो दूध से बनता है। सो दूध से जो पनीर जैसे बनाते वैसे दे मेक मावा आउट ऑफ इट। सो सेवा के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया, ऑल ऑफ अस। एंड जीसस वाज टेलिंग दिस कि मैं जिस मकसद से आया हूं इट इज टू सर्व, एंड ऑल ऑफ अस हियर वी आर कॉल्ड टू सर्व। एंड आई थैंक यू ऑल कि ये साल आपने कलीसिया के साथ खूब सेवा किया। जितने लोगों ने किया सबको आई जस्ट वांट टू थैंक यू। The happiest people are not the most successful people. जो सबसे ज्यादा खुश लोग हैं वो सबसे सफल लोग नहीं है, लेकिन कौन है? But they are the ones who serve the best. वे वो लोग हैं जो सबसे अच्छी सेवा करते हैं। आप बहुत सारे सफल लोगों को मिले होंगे, बहुत सारे धनी लोगों से मिले होंगे जो खुश नहीं है। मेरे साथ हो आप? लेकिन आप मेरे को एक ऐसा व्यक्ति बता कर दो जो बहुत सेवा करता है और खुश ना हो। सफल लोगों को आप देखोगे, मेजॉरिटी सफल लोग जिन हमारे टर्म्स में सफल, दे आर नॉट हैप्पी, रियली नॉट हैप्पी। लेकिन यू फाइंड समवन हु सर्व्स वेरी गुड और आप देखोगे दे आर ऑलवेज वेरी हैप्पी। हेलो, सोच के देखिए आपके मन में एक क्षण, क्लोज योर आइज, डोंट स्लीप। पड़ोसी को बोलना मैं सो जाऊं तो उठा देना, बट जस्ट थिंक ऑफ वन पर्सन। एक व्यक्ति के बारे में सोचिए who is very happy all the time, जिसको आप हमेशा देखते हो तो you see him happy. Okay? Think about it. एक व्यक्ति जो हमेशा खुश रहता है, जिसको आप देखते हो तो बहुत खुशी होती उसके मुंह पर। All right, open your mouth, open your eyes. Open your eyes. So here we are. Did you get the name? You got it? आप सबको पता है, किसी ना किसी को आपने इमेजिन किया। Tell me, do they serve good or not? हाँ, उनके बारे में क्या बोल सकते हो आप कि वो हमेशा क्या कर रहे हैं? सेवा में आ गए।
एंड दैट्स व्हाट इट इज, क्योंकि दे मे बी लिविंग देयर पर्पस, वो उनके मकसद को जी रहे हैं और वो सेवा कर रहे हैं, और वो सेवा में ही you know they have all the happiness. It's not in the money, it's not in the fame, it's not in all those things. So it is when you serve that you get all that happiness. और यीशु ने कहा जैसे मैं कर रहा हूं मेरा नकल तुम करना। यीशु यहां पर क्या कर रहा था? वो कह रहा था कि मैंने एक दास का रूप ले लिया है। जब वो अपने शिष्यों का पांव धो रहा था, लूका 24 उसमें हम पढ़ते हैं, उनमें ये वाद विवाद भी हुआ, यानी शिष्यों में वाद विवाद हुआ। क्या हुआ? कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है। 25वां आयत, उसने उनसे कहा अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते। ये अन्य जातियों में है कि उनका राजा उन पर प्रभुता करता है, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। जो उन पर राज करते हैं उनको सब लोग बोलते हैं उपकारक। परंतु तुम ऐसा न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे की नाई, और जो प्रधान है वो सेवक की नाई बने। डिड यू गेट द वर्स इन इंग्लिश? लूक 22 में है और उसका 24 इंग्लिश में है किसी के पास? हाँ, नाउ देयर वाज अ डिस्प्यूट अमंग देम as to who among them should be considered the greatest. हाँ, फिर And he said to them, या some Gentiles exercise lordship over them, जी, and those who exercise authority over them हाँ, also benefactors. राइट, But not so among you. बट नॉट सो अमंग यू। On the contrary, he he who is greatest among he who is greatest among you, you, let him be as the younger, that let him be as the younger, and he who governs and he who governs as he who serves. as he who serves. और फिर 27वां आयत में हम पढ़ते, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्योंकि वह नहीं जो भोजन पर बैठा है, पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक। इन लोग सब खाने के लिए बैठे थे, जीसस इज डिसाइपल्स। तो मारामारी हो गया, किसी ने कहा कि हम यीशु के बाजू में बैठेंगे, हम यीशु के बाजू में बैठेंगे, क्योंकि यीशु बैठा है तो साथ में वो बैठे हैं सब लोग। यीशु ये सब जानकर उसने क्या किया? उसने जाकर अपने शिष्यों के सारे शिष्यों का पांव धोया कि भाई आप शिष्यों, आप मेरा जो राज्य है वो उल्टा है, दुनिया के राज्य जैसा नहीं है। अगर तुमको बड़ा होना है तो पहले तुमको क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। अगर तुमको भरना है तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? खाली होना पड़ेगा। बिकॉज आपको भरना है परमेश्वर को, तो खाली किए आप खाली ना हो जाओ तब तक परमेश्वर आपको भर सकता नहीं है। और आपको ऊपर जाना है तो परमेश्वर के सामने आपको पहले नीचे आना पड़ेगा, और तभी परमेश्वर फिर क्या करेगा? आपको ऊंचा उठाएगा। सो इफ यू सी ऑल ऑफ दैट, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में क्या बनकर आया हूं? सेवक। अगर अगला साल आपको सच में अलग चाहिए, इफ यू वांट टू हैव द नेक्स्ट ईयर एज समथिंग वेरी डिफरेंट, देन फॉलो दिस अबाउट व्हाट जीसस सेड। यीशु ने जो सिखाया इसको आप करके देखिए, देन योर लाइफ विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि तब आप समझोगे कि मैं इस पृथ्वी पर किसके लिए आया हूं? सेवा के लिए आया हूं। हम सब अपने आप के लिए आए। मेरे को मेरा कैरियर बनाना है, मेरे को मेरा परिवार बनाना है, मेरे को मेरा बिजनेस बनाना है, मेरे को मेरा ये बनाना है, मेरे को मेरा महल बनाना है। हम सब हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को बनाने के लिए आए। लेकिन यीशु कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह से ऊपर बढ़ना है, सफल होना है, तो द ओनली वे इज टू एम्प्टी योरसेल्फ एंड टू सर्व अदर्स। दूसरों की सेवा करोगे, उसमें ही तुम आगे जाओगे। और तुम क्या सेवा करोगे? तो आपको देखना है कि मेरे जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज गॉड्स पर्पस इन माई लाइफ। और उस मकसद को जब मैं पूरा करूंगा तो वो परमेश्वर को मन भावता सेवा है। हालेलुया। कुछ लोग सेवा करते हैं परमेश्वर को निलाने का, परमेश्वर को ब्रश करवाने का, परमेश्वर को लेके घूमने का। वो सेवा परमेश्वर को नहीं चाहिए। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? दैट इज नॉट द सर्विस गॉड वांट्स। परमेश्वर कहता है जिस मकसद से मैंने तुझे बनाकर इस पृथ्वी पे भेजा है, उससे और तुझ में वो सारे गुण डाले हैं जो इस पृथ्वी पर तुझे इस्तेमाल करना है। तेरा जो बुलाहट है, तुझे जिस कारण से मैंने बुलाया है, उस बुलाहट को डोंट फॉरगेट योर कॉलिंग, व्हाई गॉड कॉल्ड यू। और उसके अंदर रहकर जब आप सेवा करोगे, देन यू आर डूइंग एग्जैक्टली लाइक व्हाट आई वांट। आर यू विथ मी चर्च दिस मॉर्निंग? ऑलराइट, लेट मी मूव फॉरवर्ड। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3 और 4 आयत। To serve others, we must forget ourselves. ये मैसेज वर्जन का ट्रांसलेशन है। आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूर
मत करो। आगे बढ़ने के लिए खुद को शिष्य सब झगड़ रहे थे कि भाई कौन पहला कौन बैठेगा राइट में, कौन लेफ्ट में बैठेगा। प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूर मत करो। क्या है? शीर्ष पर पहुंचने के लिए मीठी मीठी बातें, या ऊपर पहुंचने के लिए आप मीठी मीठी बातें डोंट यूज योर वर्ड्स, स्वीट वर्ड्स टू क्लाइंब अप। खुद को किनारे, हाँ ये सही कहा, खुद को क्या करो? किनारे पे रखो। फिर और दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करो। दूसरों को आगे बढ़ने में, दूसरों को बोले क्या लिखा है? दूसरों को आगे बढ़ने में आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? हेलो, आपको क्या करना है दूसरों को आगे बढ़ने में? या दूसरे आगे बढ़े तो जलो मत। आप समझ रहे हैं ना? दूसरे आगे बढ़ रहे तो हमारा क्या, हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हमारा नॉर्मल स्वभाव, दूसरे आगे बढ़ रहे हैं तो जलेंगे, फिर दूसरे आगे बढ़ेंगे तो पीछे बीच में पैर डालेंगे कि वो किसी भी तरह से गिर जाए। दूसरे आगे बढ़ेंगे तो चार लोगों को बोलेंगे कि ये कैसे बढ़ रहा है, आपको पता है ऐसे थोड़ी बढ़ सकता है, ऐसे थोड़ी, इसके पास ये आ गया, ये तो कहीं ना कहीं से कुछ तो। हेलो, दूसरे आगे बढ़े उसके लिए आप उनके पीछे रहकर उनको क्या करो? या यू हेल्प देम मूव फॉरवर्ड। दिस इज अ ग्रेट प्रिंसिपल। इवन इफ यू आर इन योर बिजनेस, आप आपके बिजनेस में हो, एंड आई वांट टू टेल यू, ज़िग ज़िगलर ने ऐसा कहा, I just am reminded of the statement. If you help others get what they want, कि अगर आप दूसरों को उनको जो चाहिए वो दिलाने में मदद करोगे, then you will get what you want. Think about it. आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कोई चीज बना रहे हो, अगर वो चीज में आप दूसरों की मदद कर रहे हो कि उनको जो चाहिए वो उस प्रोडक्ट के द्वारा मिले, तो फिर आपकी जो जरूरत है वो भर जाएगी। मेरे साथ हो आप? सो इफ यू मेक समथिंग, कुछ कुछ दुकानों में, कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स में मैं जाता हूं, मैं कंटाल जाता हूं, क्योंकि यार आप खाना बनाने के लिए बैठे हो, एक एक घंटा लगता है खाना लेके आने में। अगर सो रहे थे क्या आप? रेस्टोरेंट में जाते हो, आप फटाफट खाना खा के आपको निकलना है, और आप इतना देर लगाओगे खाना, ऐसे पक्के हो कि नहीं? हाँ, तो वाई ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बना रहे, खाना बना रहे, खाना खिला रहे, वो भी सही है, लेकिन द नीड फॉर टुडे, इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में आप आराम से बिठाकर ऐसे धीरे धीरे मिर्ची लगाकर फिर सब्जी डालकर बनाकर खिलाने का आज किसी के पास वक्त नहीं। यू नीड टू सर्व क्विक, यू नीड टू सर्व फास्ट। जोमेटो क्यों सक्सेसफुल हो रहा है, या स्विगी क्यों सक्सेसफुल हो रहा है? बोले फटाफट हम आपके पास पहुंचा देंगे। दूसरा, खाना गलत पहुंच गया आपके पास, कोई बात नहीं, फिर से नया खाना भेजेंगे, और जो खाना पहुंचा है आप खा लो। ऑर्डर कैंसिल कर दिया, मन चेंज हो गया आपका, कोई बात नहीं, वो आके आपको नहीं बोले तो खाना ही पड़ेगा, मुंह खोल चल। थिंक अबाउट इट। क्योंकि वो सोचते कि जिसने ऑर्डर किया उसके पास टाइम नहीं है, हो सकता है कहीं चला गया, कहीं और हो गया, कुछ और हो गया, कहीं चला गया, तो ओके कोई बात नहीं भाई साहब, आपने ऑर्डर किया, कैंसिल कर दिया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दे आर मीटिंग अ नीड, दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। हेलो, आर यू विथ मी? सो लेट्स कम बैक, बिजनेस क्लास नहीं है। दूसरों को आगे बढ़ने में क्या करो? मदद करो। यू सर्व देम। ओके, फिर अपने फायदे के लिए जुनूनी, अपने फायदे के लिए, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जहां पे हमारा फायदा होता उधर हम सबसे ज्यादा जुनूनी होता, और जहां हमारा फायदा नहीं होता वहां पे हम जुनून नहीं दिखाते। अगर फायदे वाली बात बोलो तुरंत हमारा सारा जुनून आ जाता है, और बाकी आत्मिक रूप से बोलो तो ठंडे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो प्रभु का वचन कहता है कि अपने फायदे के लिए जुनूनी, मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए, खुद को कुछ समय के लिए। अगला साल, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, इफ यू वांट इट टू बी ग्रेट, तो कुछ समय के लिए अपने आप को क्या करो? भूल जाओ। क्योंकि सेवा करना हो तो अपने आप को भूले बगैर आप सेवा कर सकते हैं नहीं। यू हैव टू फॉरगेट योर सेल्फ।
आपको भूल जाना पड़ेगा, तभी आप सेवा, इसलिए हम सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लगता है कि आई एम, है या नहीं? That's why we are not, we don't even attempt to do something. I am something, मैं कुछ हूं, तो फिर ये समथिंग को समथिंग हो जाएगा तो फिर नथिंग हो जाएगा ना, है ना? इसलिए हम, that's why we have the fear of failure. फेलियर का डर है कि इफ आई शेयर द गॉस्पेल, वो बोले ये आई डोंट वांट, तो हमारा दिल पूरा ऐसा टूट के जमीन पे गिर बिखर जाएगा. सो आई एम समथिंग, ऐसा हम रखेंगे तो हम कभी सेवा नहीं कर पाएंगे. सेवा करना है तो वी विल हैव टू एम्प्टी आवरसेल्व्स. मेरे साथ हो आप? सो नेक्स्ट ईयर इफ यू वांट, ये साल से भी बेहतर हमको अगला साल चाहिए, एंड वी वांट द न्यू ईयर, देन दिस इज द स्ट्रैटेजी. पहला स्ट्रैटेजी क्या था? दिन गिनना सीखो, दिन को गिनो. इसको ऐसे ही मत छोड़ दो. ऐसे छोड़ देंगे तो कोई मकसद नहीं होगा. ये साल शुरू होने से पहले ही अगले 3-4 दिन आप लोग फ्री होंगे. ट्राई टू राइट, ट्राई टू पुट डाउन, 25 के एंड में मेरे को क्या चाहिए, 25 के एंड में मुझे क्या चाहिए. कम से कम मेरे को 2 लोगों को प्रभु में लाना है, कम से कम मुझे एक लाइफ स्टाइल स्टार्ट करना है, कम से कम मुझे 5 किताब पढ़नी है. हेलो. और मैं सोच रहा हूं जवानों के लिए, सच में आज सुबह मैं प्रार्थना करके निकल रहा था, तो आई थिंक आई नीड टू स्टार्ट अ रीडिंग हैबिट. तो यूथ सर्विस में मे बी विल स्टार्ट विद हाफ एन आवर 45 मिनट्स, एंड आई वांट कि आप लोग इधर बैठो मोबाइल ऑफ करके, एंड आई वांट यू टू रीड अ बुक, एंड वी विल गेट द सेम बुक फॉर एवरीवन. ओके, आई विल चूज द सब्जेक्ट. हाँ, नहीं तो बुक तो पढ़ लेंगे पास्टर, हैं? चंपक लेके आ जाओ, चाचा चौधरी लेके आ जाओ, हम लोग पढ़े. विल रीड दैट. नो नो नो, पास्टर विल डिसाइड व्हाट यू हैव टू रीड, and you spend, okay Akash, this time we have to do it. And for the children also I want to do that. I want to get you some books so that you will start to read at home. Spend some time in a book, spend some time. And I want you to cultivate, you know, I want Grace Fellowship के जितने जवान हैं दिमाग से खोखले नहीं होने चाहिए. I don't want you to be, you know, कुछ नहीं है अंदर दिमाग में, ऐसा नहीं होना. जवाब होना चाहिए. बाइबल जो आपके हाथ में लेके आप घूमते हो ना, उसमें दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञान है, सही ज्ञान है. हालेलुया. वो मूर्ख को क्या बनाता है? बुद्धिमान. ये चीज है उसमें, मूर्ख को बुद्धिमान बनाने का जो बुद्धि है वो इस वचन के अंदर है. एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू स्पेंड सम टाइम टू रीड द वर्ड. उसका एप्लीकेशन, जहां लोगों ने उसे अप्लाई किया तो उनके जीवन में क्या हुआ. You know, those are things that we want to know, that's what we want to learn. So I want parents to encourage, you know, आप parent हो, please, you know, try to put a goal कि मैं मेरे बच्चे के साथ कुछ समय एक किताब पढ़ूंगा. And try to read, you know, read for them. अगर वो नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ के दो. But you get that habit of reading so that things go inside. हम परमेश्वर का ज्ञान जो है उनके अंदर डाल सके. हालेलुया. मेरे साथ हो आप? कितने पेरेंट्स रेडी है? मेरा साथ देंगे, है ना? कोई बात नहीं ना, बच्चों को थोड़ा सा मैं, ओके गुड, ऑल अपने फायदे के लिए जुनूनी मत बनो, मदद के लिए हाथ बढ़ाने के लिए खुद को कुछ समय के लिए भूल जाओ. व्हाट डज दिस टेल? इट टेल्स अस कि पदवी के ऊपर क्या होना चाहिए? सेवा. सेवा आगे, फिर पदवी नहीं. पदवी के ऊपर क्या होना चाहिए? फर्स्ट थिंग इज सेवा. पदवी का कोई बात नहीं, पदवी मिले या नहीं मिले, क्योंकि अगर हम पदवी देखकर जाएंगे तो सेवा कर सकेंगे नहीं. अक्सर हमको फीलिंग चाहिए कि हाँ मेरे को अच्छा लगना है, पर उसके लिए सेवा करना पड़ेगा. पर हमको सेवा नहीं करना है और हमको खाली अच्छा लगना है, तो इट वोंट हैपन. अगर आपको ये जो पॉइंटर अपना काम करता है और जो खुशी उसको मिलता है, वो खुशी उसको पाना है, तो पहले उसको जो काम उसे करना है वो करना पड़ेगा, उसके बाद उसको वो खुशी मिलेगा. मेरे साथ हो आप? हम सबको खुशी चाहिए, लेकिन जो काम करना है वो करना नहीं. ये नहीं चल रहे, ठीक है ना? We want that feeling of satisfaction. We want to be satisfied. We want to look at God and get that reward from God. Okay, great. But that needs some work. Okay. पदवी के ऊपर. The second thing, we can't serve without being inconvenient.
अगर आपको सेवा करना है तो आपको असुविधा उठाना पड़ेगा। हेलो, ये पॉइंटर मेरे को कभी बोलता नहीं है कि भाई 9:30 को ही उठाना मेरे को, हाँ या ना? आप समझ रहे हैं ना कि भाई आज मेरा मूड नहीं है, ऑन मत करना। सेवा करना है तो यू मस्ट बी रेडी ऑल द टाइम, एंड इफ यू वांट टू सर्व देन यू विल हैव टू बी इनकन्वीनियंट। मेरे साथ हो आप? मरियम ने कहा स्वर्गदूत से कि ये सब मेरे को पता नहीं कैसे होगा, लेकिन फिर आखिर में उसने क्या कहा कि फिर भी जो भी आपको तेरी इच्छा पूरी हो। सो शी हैड टू बी इनकन्वीनियंट। 9 महीने इनकन्वीनियंट रही, एक बच्चे को लेकर घूमी, सब लोग बोल रहे थे कहां से आया बच्चा, कहां से आया बच्चा, कहां से आया बच्चा। उसने कहा, स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा के द्वारा ये शिशु पैदा होगा और ये मेरे कोख में है। अच्छा, हम देखने वाले पर के साथ बाहर आएगा, किसी के मुकुट के साथ बाहर आएगा, सब कुछ उसको क्या क्या नहीं बोला होगा, सोचिए आप। बट शी वॉज रेडी टू सर्व, एंड सर्विस इज ऑलवेज गोइंग टू मेक यू इनकन्वीनियंट। लेकिन 2000 साल हो गए, महारानियों का नाम हमको याद नहीं है, लेकिन बेथलेहम में एक साधारण सी लड़की का नाम इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि कभी भी उसका नाम मिटाया जा सकता नहीं। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? एंड दैट्स व्हाट इट इज। हिस्ट्री कैन नॉट वाइप द नेम ऑफ मैरी। अमेजिंग, बिकॉज शी चोज टू बी इनकन्वीनियंट। आप जब सेवा करोगे तो आपके टाइम पे नहीं होगा, आपको लोग डिस्टर्ब करेंगे, आपका दिमाग खराब करेंगे, नो प्रॉब्लम, मुस्कुराते हुए करो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? सेवा कर रहे हो। पर मैं, प्रभु यीशु ने कहा मैं दास बनकर आया हूं। क्या बनकर आया हूं? तो नेक्स्ट ईयर, ये साल, लेट्स सर्व। और जब हम सर्व करेंगे इट विल बी इनकन्वीनियंट। घर पर, बाहर, ऑफिस में, you will have to go through that inconvenience, but that is what God has called us to do. Service always needs sacrifice. सेवा जो है वो हमेशा क्या त्याग मांगता है? Sacrifice your time. क्या सेवा में हमें त्याग करना पड़ेगा? हमारा समय, हमारा आराम, हमारा शेड्यूल और हमारा कंफर्ट। Sacrifice always needs that. So if you want to serve, if you are ready to serve, हम लोग सब रेडी है, पास्टर रेडी टू सर्व, फिर हमको चलो आज 3 વાગે आई जदो प्रैक्टिस। अरे पास्टर, अरे सेवा करवानू कहतो तो ने, सेवा करने के लिए बोल रहा था, 3 बजे रेडी नहीं, पर पास्टर दुखाए जमा रहे। फिर जाके फोन स्विच ऑफ, पास्टर फोन पे फोन, अरे क्या छू, रास्ते में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, ऐसा बोल दे पास्टर, अब मैं थक गया हूं, नहीं आ पा रहा हूं। फोन स्विच ऑफ करके सो जा, पास्टर को भी टेंशन कि भाई आते आते कुछ हो तो नहीं। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ हो आप? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आई एम जस्ट अबाउट टू फिनिश। नो सर्विस विदाउट कैरेक्टर। देखिए, इसीलिए सेवा करना है तो चरित्र पहले चाहिए। इफ यू वांट टू सर्व यू नीड टू हैव कैरेक्टर, क्योंकि सैक्रिफाइस, त्याग जो है वो एक अच्छे चरित्र से ही आ सकता है। मेरे साथ हो ना आप? अगर हम त्याग करने के लिए रेडी नहीं है तो सेवा हम कर पाएंगे नहीं। तो अगले साल इफ यू वांट टू चेंज द वे योर ईयर इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस सेवा के लिए मुझे अपना मन तैयार करना पड़ेगा। छोटे छोटे चीज में मैं गुस्सा हो जाता हूं तो वो बदलना पड़ेगा, तभी मैं सेवा कर सकूंगा। अगर जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं तो मेरे कैरेक्टर पे मुझे काम करना पड़ेगा। और ये सब कुछ अच्छी तरह से बदलने के लिए एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक और वचन। हालेलुया। ये सुनकर 10 चेले उन दोनों भाइयों पर क्रोध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते और बड़े हैं वो। ये पढ़ा था क्या आपने ने वचन? नहीं, ओके। और अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न हो, परंतु जो तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। सो जीसस केम टू सर्व। और जब यीशु ने सेवा किया क्या हुआ पता है? He had to go through a lot of sacrifice, है ना? क्या क्या सहना पड़ा।
क्रूस उठाया, वस्त्र फाड़ दिए, चाबुक से मारा, कीले उतार दिए हाथ में, नग्न क्रूस पर चढ़ा दिया. बट वॉज जीसस सक्सेसफुल? हेलो, वॉज जीसस सक्सेसफुल? डेफिनेटली, बिकॉज ही केम टू फुलफिल गॉड्स पर्पस. और आखिर में उसने क्रूस पर क्या कहा? इट इज फिनिश्ड. ही फिनिश्ड हिज वर्क. उसने अपना काम जो मकसद से लिए आया था कि वो बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को, तो ही केम टू गिव हिज लाइफ. एंड दैट इज व्हाट इट इज कि आराम के ऊपर चरित्र. चरित्र के बगैर नहीं होगा. और फिर चरित्र के आराम के ऊपर हमको क्या लाना पड़ेगा? तभी हम सेवा कर सकते हैं. हालेलुया. मेरे साथ हो. वी ऑल नीड कंफर्ट. वी लव कंफर्ट. बट serving means sacrifice, and to sacrifice you need to have character. And if you need to have character, then we must remember कि we will have to give up our comfort. हमारे चरित्र को क्यों बदलते नहीं हम? क्योंकि हम कंफर्टेबल हैं उस चरित्र में, है ना? है या नहीं? हम अपने आप को बदलना का बहुत मुश्किल है हमें अपने आप को, क्योंकि हम कंफर्टेबल है जैसे हम हैं. मुझे छुए मैं जो भाई फोड़ ले. तेरे को गुस्सा आ रहा है, तू गुस्सा कर. तेरे को नफरत करना नफरत कर, बाकी मैं बदलूंगा. ऐसा हम सोचते हैं. ऐसा नहीं चलेगा. आपको सेवा करना है तो आपके चरित्र को बदलना पड़ेगा. और चरित्र के ऊपर आपको आपके आराम को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा. आराम वाला काम क्या है? हम लोग पिछले दिनों कैरल्स के लिए जा रहे थे, तो इट वाज फन. वी वेंट. बट आई वॉज रिमाइंडेड, मेरे को याद आ रहा था कि जो पहली बार मैं ऐसा सब करने के लिए गया, माई लेग्स वेर लाइक डग 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 डग. वी हैड द फर्स्ट, जब पहला हमने not as Grace Fellowship, but even before Grace Fellowship started. So one of the reasons Grace Fellowship started was we wanted to reach our friends. हम चाहते थे कि हमारे दोस्तों के पास हम प्रभु का प्यार और सुसमाचार ले जाएं. So we had a gospel meeting. एक सुसमाचार का सभा रखा था जिसमें, and I was supposed to preach. And that day, I don't know what I preached. But I know I was so much like this. My legs were shaking. I was so nervous. अगर वो नहीं करना था, बैठे रहता कंफर्ट में अपने आराम को देखकर, तो मैं सेवा कर सकता नहीं था. हालेलुया. आप मेरे साथ हो. गॉड विल चैलेंज यू. परमेश्वर आपको चैलेंज करेगा. आपका नेचर चेंज करो, आपका चरित्र चेंज करो, और आपका आराम को त्यागो. ही इज गोइंग टू. अगर हम आराम नहीं त्यागेंगे तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे. प्रेज द लॉर्ड. मेरे साथ हो आप. सो गॉड इज गोइंग टू आस्क यू टू डू न्यू थिंग्स. मैं व्हेन आई स्टार्टेड टू गो टू यूथ ग्रुप, आई वेंट टू NID. उस समय का सबसे बदनाम जगह था NID, हर तरह से, क्योंकि वहां पे हर प्रकार का चीज होता था. और मुझे वहां जाना था. परमेश्वर ने बोला जाओ वहां पर जाकर स्टार्ट अ यूथ ग्रुप. अंदर एंट्री भी इतना मुश्किल, इतना सारा हैवी सिक्योरिटी. लेकिन आज उतने दिन में गया, किसी ने कभी मेरे को रोका नहीं. हम IIM में गए, nobody stopped us. But we went in and we started to talk to people. मैं बोला कैसे क्या करूंगा मैं, कैसे मैं लोगों को अपने, और क्योंकि मेरे को देखने से मैं इतना हैंडसम नहीं हूं, मेरा पर्सनैलिटी इतना हैंडसम नहीं है कि लोग आकर्षित हो जाए. आप समझ रहे हो ना? ऋतिक रोशन जैसा या सलमान खान जैसा या शाहरुख खान जैसा होता तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं. पर मेरे में ऐसा कोई अट्रैक्टिवनेस था नहीं. And I was with the youth, so I had to have a music with me, because youth music connects. And so I had to get a guitar. So I bought my first guitar. And I did not know anything. But I took my guitar and I went. And which place? I went to NID, where there are a lot of rock bands. इतने सारे रॉक बैंड और रॉक आर्टिस्ट है वहां पे, उनके बीच में आई वेंट विथ माई गिटार. एंड आई वेंट. I said, I don't know what to play, but I just went with my guitar. और जैसे गिटार लेके गया 5 लोग आ गए. ये गिटार है आपके पास? कौन सा गिटार? बोला आप ट्राई करना चाहोगे? लो बजाओ बजाओ बजाओ. मेरे को कहाँ आता है, आप बजाओ. But we made good friends. We made good friends, and that made me learn the guitar, because I thought guitar is the. अभी भी ऐसा ही लगता है कि ये क्या है, इसमें कौन सा, ना कोई ब्लैक की है ना कोई व्हाइट की है. वो कम से कम उसमें फिर भी आपको याद रहे. इसमें तो कुछ याद ही नहीं है, कैसे याद रखने का. बट आई लर्नड इट.
Then I learned 3 chords, C, F, G. सारे गाने C, F, G में खत्म हो जाते हैं. No, really. कोई भी दुनिया का गाना है C, F, G, 3 chord याद हो आपको, बजा सकते हो आप. So I went with it, but you know, the thing is, I had to get over my comfort. मैं सोचा इसको छू नहीं सकता हूँ, इसे सीखूंगा नहीं मैं कभी. I hate this instrument, but I had to get over it. It was comfortable कि okay यार, you know, नहीं हुआ मैं नहीं गया, ऐसा नहीं. But God is challenging you to change yourself. Hallelujah. मेरे साथ हो आप. God will challenge you to do things which will challenge you to change your character. आपके कंफर्ट को वो चेंज करेगा. हालेलुया. मेरे साथ हो. इट कैन बी ऑल्सो इन योर वर्क प्लेस, आपके काम के स्थल पर. यू नो वी वांट कि प्रभु यूसुफ को उठाया ऐसे मैं भी प्रधानमंत्री बनूं हमारे कंपनी का. पर हेलो, प्रधानमंत्री बनाएगा वो, पर यूसुफ 14 साल कहां रहा? जेल में सेवा किया. पढ़ो ध्यान से. उसके हाथ वो इतना अच्छा था कि जेलर ने सारे चाबियां यूसुफ को दे दिया. बोले यूसुफ यू मैनेज द जेल. और हम होते तो बोलते हम जाते क्या? प्रभु बोलता मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, पर 14 साल जेल जाना पड़ेगा. हम जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर बनाओ, लेकिन जेल नहीं जाएंगे. लेकिन ही वेंट एंड ही स्पेंड ऑल दिस इयर्स देयर इन द जेल एंड इट टुक गॉड ओनली 1 night from the jail to the prime minister's palace. Hallelujah. मेरे साथ हो आप. So at your workplace, God wants to bless you, but if you don't change your character, if you are like every other employee, 2025 जैसे आपने प्रार्थना किया ऐसे उधर 2024 में किया, वही आप 25 में प्रार्थना करो, उतनी आशीष मिलने की. जब तक आप आपका नेचर चेंज नहीं करोगे, आपका स्वभाव चेंज नहीं करोगे, आपके अंदर परमेश्वर जो लीडरशिप डेवलप करना चाहता है कि आप सेवा करो, दैट इज लीडरशिप. हेलो, जीसस डिजाइन ऑफ लीडरशिप इज टू सर्व, इज नॉट. आपने पढ़ा कि प्रभुता करना, लीडरशिप का मतलब प्रभुता करना नहीं है, वो दूसरों की सेवा करना है. इज टू सर्व अदर्स. और जब तक हम वो नहीं करेंगे, यू विल नॉट ग्रो. आप 2024 में जैसे आपने कस्टमर सर्विस दिया, पे फोन आता है, फोन उठाया नहीं, काट दिया. हाँ, 2 दिन गायब रहे, बोला અત્યારે फोन करूं છું તમને, और फिर आपने फोन रख दिया, फिर भूल गए आप. ऐसा कस्टमर सर्विस दोगे तो 2024 का ही टर्नओवर आपको मिलने वाला है. आपको सोचना है कि दूसरों से बेहतर मैं कैसे, समझ पा रहे हो, दूसरों से बेहतर मैं कैसे बन सकूं. आराम के ऊपर चरित्र. वी ऑल लव कंफर्ट. तारीफ के ऊपर इनाम. ओके, द थर्ड पॉइंट, 1 कुरिन्थी 4 और उसका 5वें अध्याय 5वें आयत का आखिरी भाग. तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी. एट द एंड ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन के अंत में आपको मनुष्य का प्रशंसा चाहिए या परमेश्वर का प्रशंसा? जिसने आपको बनाया उसकी प्रशंसा चाहिए या लोगों की प्रशंसा? दैट इज द क्वेश्चन. इफ वी डोंट कीप दिस इन आवर माइंड, ये हमारे मन में, हमारे ध्यान में आगे नहीं रखते हैं, देन वी विल नॉट प्लीज गॉड. हम दौड़ेंगे, लेकिन हम अपना दौड़ पूरा कर परमेश्वर से इनाम नहीं पाएंगे. तो जो भी हम कर रहे हैं, हमको एक चीज याद रखना है कि मुझे मनुष्य की तारीफ नहीं चाहिए, मुझे परमेश्वर की प्रशंसा चाहिए. हालेलुया. जब आप सेवा करोगे, ये चीज ने जिस चीज के लिए ये बनाया गया वो करेगा, तो इसको बनाने वाला महिमा पाएगा. पर प्रभु यीशु वचन इस तरह से कहता है कि तुम्हारे अच्छे काम देखकर लोग तुम्हें बनाने वाले परमेश्वर की महिमा करें. हालेलुया. हमारे अच्छे काम. सो व्हेन वी डू दैट, गॉड इज गोइंग टू बी ग्लोरिफाइड. और जब परमेश्वर की महिमा होगी तो उसके हाथों से आप इनाम पाओगे. देखिए क्या कहता है रोमियो की पत्री 2 अध्याय 7 और उस 7वां आयत. जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है. तो ये कर्म में स्थिर रहना है. ऐसा नहीं कि जनवरी के महीने में अभी ये पास्टर ने इंजेक्शन लगाया, आप लोग सब जनवरी के महीने में बड़े सेवा भावी हो गए, और जैसे गर्मी बढ़ा मार्च अप्रैल में, तो सारा सेवा भूल गए, धूप के साथ सब उड़ गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. सो यू नीड टू हैव अ प्लान. आप एक प्लान बनाइए.
एक टारगेट रखिए कि ओके दिस ईयर एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू, अगला साल एंड में इतने लोगों को प्रभु के पास लाना है मुझे, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। प्रभु मुझे बल दो, सामर्थ दो, मुझे बदलो ये काम करने के लिए। हालेलुया, आर यू विथ मी? आपको लगता है गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू? डेफिनेटली, क्योंकि आप उसके मकसद को पूरा कर रहे हो एंड गॉड विल बी विथ यू, गॉड विल हेल्प यू। ओके, जो सुकन में स्थिर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंफर्ट जाएगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस मेरे से हो गया, लेकिन ऐसा नहीं, आपको स्थिर रहना पड़ेगा और आदर और अमरता की खोज में है वो अनंत जीव, उन्हें वो अनंत जीवन, गॉड विल रिवॉर्ड यू विथ इटर्नल लाइफ। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य के ओर से नहीं परंतु परमेश्वर के ओर से ही होती है। मनुष्य की प्रशंसा के लिए आप मत जाइए, आपको एक ही चीज ढूंढना है, मेरे को बनाने वाले के मुंह से मुझे सुनना है। क्या सुनना है? अगला आयत लिखा है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। उसको एक तालन दिया था, उसको 5 दिया, उसने जाकर उसका व्यापार कर वो 10 तालन लेकर आया। दूसरे को 2 दिया, उसने क्या किया? 4 किया। एक को 1 ही दिया, उसने जाकर गाड़ दिया। लेकिन जो 5 का 10 बनाकर लेकर आया, उसको उसका स्वामी कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योगी दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा। अब देखो, धन्य है व्यापारी ऐसा नहीं लिखा है। एक्चुअली उसने क्या किया? बाइबल में ऐसा लिखा ना कि जैसे उसको मिला वो जाकर उसे व्यापार किया। तो ऐसा नहीं लिखा है कि व्यापारी दोस्त, लेकिन परमेश्वर के नजरों में जब हमको जो दिया गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं, गॉड इज टेलिंग दैट यू आर फेथफुल, क्योंकि तूने मुझ पे विश्वास किया और मैंने जो तुझसे कहा उस पे तूने विश्वास किया और मैंने जैसे तुझसे कहा वैसे तूने किया, इसलिए तू विश्वास योग्य, यू आर फेथफुल। प्रेज द लॉर्ड। सो एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, if you want God to call you faithful, we need to keep this in mind. Okay? क्या? कि हमारे दिनों को गिने। Hallelujah. मेरे साथ होना आप? We need to count our days. Otherwise, the year will go very fast. फिर हमने क्या सीखा? We learnt about Jesus who came to serve. और फिर हमने सीखा, क्या क्या सीखा? 3 बातें। हाँ, पदवी के ऊपर सेवा, पदवी के ऊपर सेवा। दूसरा हमने क्या सीखा? हाँ, थोड़ा जोर से एक जन, आराम के ऊपर चरित्र। और तीसरा, तारीफ के ऊपर इनाम। अगर आप लोगों की तारीफ देखकर बैठे रहोगे, ये इन्होंने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैंने ये सब किया लेकिन किसी ने देखा नहीं, प्रभु यीशु कहता है गुप्त में देखने वाला तेरा परमेश्वर सबके सामने तुझे इनाम देगा। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? सो वट एवर यू डू, यू प्रे, यू शेयर द गॉस्पल, यू एनकरेज अदर्स, यू सर्व पीपल, वट एवर यू डू, हालेलुया, गॉड विल ब्लेस यू। मेरे साथ हो आप? लेट्स प्रे एंड लेट्स आस्क गॉड टू हेल्प अस। हालेलुया। ये साल एक और बार परमेश्वर ने हमें दिया और उसमें परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम ये जिंदगी इस साल तक जिए। सो लेट्स थैंक गॉड। हालेलुया, हम उसको धन्यवाद दें कि गॉड, परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड वी थैंक यू फॉर बीइंग गुड टू अस। हालेलुया, आप भले रहे हमारे लिए, आपने हमें आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। आपने हमारे कमियों को प्रभु आपने उसके ऊपर आपने दया दिखाई। वो यीशु उस बागवान के बारे में बताता है, जब वो मालिक आता है और देखता है कि पेड़ में फल नहीं है, तो वो मालिक कहता है कि इसे काट दो, लेकिन बागवान कहता है कि एक और साल प्रभु रहने दो, अगले साल जरूर इसमें फल लगेगा। अगर ये साल हमारा फलवंत नहीं था तो धन्यवाद दो उस बागवान के लिए कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया,
कि परमेश्वर ने हमें बचा कर रखा, संभाल कर रखा। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि अगला साल प्रभु अगर आप मुझे दे रहे हो तो मैं विश्वास योग्य सेवक कहलाऊं, जो आपने मुझे दिया है उसे मैं मल्टीप्लाई करूं। हालेलुया। मैं लोगों की बातों को नहीं सुनकर रहूंगा, मैं अपने आराम को आगे नहीं रखूंगा, लेकिन प्रभु तूने मुझे चुना है, तूने मुझे बुलाया है, तेरे मकसदों को पूरा करने के लिए बुलाया है, और मैं उस मकसद को हालेलुया मेरे आराम के बावजूद मुझे त्याग करना पड़े तो मैं त्याग करूंगा, लेकिन प्रभु तेरे मुंह से, तेरे हाथ से वो इनाम पाने के लिए मेरे अंदर हालेलुया उस हालेलुया जुनून से मुझे भर दे। फिल मी विद अ पैशन फादर टू रिसीव दैट रिवॉर्ड फ्रॉम यू। हालेलुया। मेरे अंदर के जुनून को हालेलुया ठंडा कर देने वाला हर एक बात यीशु के नाम से हालेलुया हट जाए। हालेलुया। प्रभु आपके लोगों को परमेश्वर आपके वचनों को पूरा करने के लिए और आपसे प्यार करने से रोकने वाली हर बात हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया गल जाए। हालेलुया। प्रभु आपके लिए हम जीने पाए। हालेलुया। आपकी महिमा के लिए हम जीने पाए। हमारे बच्चे, आने वाले हमारी पीढ़ियां, प्रभु हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके लिए जिएंगे। हालेलुया। और आपकी महिमा को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं, क्योंकि आखिर में प्रभु अगर हमने आपको प्रसन्न कर दिया तो हमारा जिंदगी सच में सफल है। हमारी जीवन हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आए हुए आपके हर एक बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप आदर और महिमा पाना, आप आशीषों से उन्हें भरना। यीशु के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण करना। आमीन। हालेलुया।